एक राजा की 4 पत्नियां थी। राजा अपनी पहली 3 पत्नियों से बहुत प्रेम करता था, परंतु चौथी की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। पहली पत्नी को वो हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, जिससे वो सुंदर दिखे, ऐसे प्रयत्न करता था। दूसरी पत्नी को कहीं भी जो सोशल गैदरिंग्स हैं, जहाँ पे कहीं पार्टी है, शादी है, जहाँ लोगों को वो दिखा सके अपनी पत्नी उसकी कितनी सुंदर है, ऐसी जगह पे अपनी दूसरी पत्नी को लेके जाता था। और उसकी जो तीसरी पत्नी थी, जब भी कुछ उसके ऊपर मुसीबत आती थी, वो अपनी तीसरी पत्नी से बात करता था, उसकी संज्ञा लेता था, उससे चर्चा करता था, परंतु चौथी पत्नी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। एक दिन राजा समय आने पर बीमार पड़ गया, उसे मृत्यु शैया पे आ गया, उसे लगा कि उसकी मृत्यु आने वाली है। तो मृत्यु को नजदीक देख राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उससे पूछा कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे साथ आओगी क्या? तो पहली पत्नी कहती है नहीं, तो तुरंत मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। राजा दुखी हुआ। दूसरी पत्नी को पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी कहती है कि मैं आपके मरते ही किसी और के साथ भाग जाऊंगी, किसी और से शादी कर लो। राजा को फिर दुखी हुआ। तीसरी पत्नी को पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी कहती है मैं आपके साथ सिर्फ शमशान घाट तक चलूंगी, उसके बाद मैं नहीं आऊंगी। तो राजा बहुत दुखी हो गया, इन तीनों से मैं इतना प्रेम करता था, ये जाने को तैयार नहीं। तभी एक छोटी सी आवाज आती है धीमी गति में। चौथी पत्नी कहती है हे राजन, मैं आपके साथ चलूंगी। राजा तो उसकी तरफ देखता है कि चौथी पत्नी एकदम सूख के कांटा हो गई होती है, कुपोषित होती है, उसको कभी ठीक से ध्यान भी नहीं दिया उसका, परंतु ये आज मेरे साथ मरने के बाद भी चलने को तैयार। तो शास्त्र समझाते हैं कि जो पहली पत्नी है वो है हमारा शरीर, जिसको हम कितना सजाते हैं, संवारते हैं, उसका ध्यान रखते हैं जीवन भर, पर मृत्यु होते ही सबसे पहले हमारा शरीर हमें त्याग देता है। दूसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारा धन है, बैंक बैलेंस है, वो हमारी मृत्यु होते ही किसी और का हो लेती है, हमारा प्रॉपर्टी कोई और ले जाता है। तीसरी पत्नी है हमारे रिश्तेदार, जो हमारी मृत्यु होने के बाद केवल शमशान तक हमारे साथ आते हैं, उसके आगे नहीं। और चौथी पत्नी है हमारी भक्ति, जो हम भगवान की भक्ति करते हैं। जितना हम जीवन भर भक्ति करेंगे, यही भक्ति है जो हमारे साथ मृत्यु के बाद भी रहती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम जीवन भर इस बात पर ध्यान दें कि हमारे साथ केवल हमारी भक्ति आएगी, इसलिए पूरी प्रमाणिकता से भक्ति में लगे रहें। हरे कृष्ण।